चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टॉपिक की। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीएन और पीएन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेमीकंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा और जेनर डायोड पढ़ा। अब हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डायोड पढ़ रहे थे। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस को समझते हैं कि देखिए डायोड होगा, इसका मतलब क्या होगा, जिसके पास दो नोड्स होंगे वो होगा डायोड, यानी सिंगल इनपुट होगा और आपका एक ही आउटपुट मिलेगा, तो ये है डायोड। ठीक है, ये आपका क्या है, डायोड है। और जब हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो अगर डेफिनेशन को समझेंगे तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, विच हैव मोर देन वन इनपुट, जिसके पास एक से ज़्यादा इनपुट हो और आउटपुट आपका एक ही मिलेगा, उसी को हम ट्रांजिस्टर कहेंगे। जो ट्रांजिस्टर भी है ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी बनी, जी सर, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका यूज़ हम करते हैं एम्पलीफाई द स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर में। इट इज़ ये आपका क्या है, जो कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंपोज्ड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्या मिलेगा, 3 टर्मिनल्स वाले एक कनेक्शंस मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। अब वो 3 कनेक्शन किस तरह से मिलेगा, तो ये आपका जो है, ये अगर हम एक को बेस समझेंगे, ठीक है, तो ये आपका तीन डिफरेंट टर्मिनल्स आपको मिलते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ये बेस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा एमीटर। वो डिपेंड करता है, एमीटर और आपका कलेक्टर वो चेंज हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। तो 2 तरह के हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो जब हम सिंबॉलिक डायग्राम की बात करेंगे, किसको हम बोलेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर, किसको बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो याद रखिएगा, जब एमीटर, अगर हमने बात किया है किसका, एमीटर का, ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। तो देखिए अगर ये कोई नॉर्मल सिंबल है, किसको बोलेंगे, जब आपके पास एमीटर से बेस की तरफ करंट आएगी, एमीटर से बेस की तरफ टूवर्ड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, पी एन पी ट्रांजिस्टर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, ये एमीटर है, ये बेस है, आपका कलेक्टर है। दूसरा, बेस से एमीटर की तरफ, बेस से आपका कलेक्टर की तरफ करंट जाएगी, बेस से एमीटर की तरफ अगर करंट भी जाती है आपका, तो यहाँ पे हम इसको एमीटर ले लेते हैं, ये आपका कलेक्टर है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपका पीएनपी है, ये हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, अगर 2 टर्मिनल की अगर हम बात करेंगे तो पीएनपी में क्या होंगे, पीएनपी में 2 पी और 1 एन मिला करके बनेगा, और एनपीएन में 2 एन और 1 पी को सैंडविच कर देते हैं। तो नॉर्मल जो सिंबल होगा वो इस तरह का होता है, पी एन पी, और अगर एन पी एन करना है तो इसी तरह एन पी एन। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंबल्स हैं। तो ये हमको समझना है कि व्हाट इज़ पी एन पी ट्रांजिस्टर, व्हाट इज़ एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक, एम क्या है हमारा, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन एमीटर। तो हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। लेकिन जो मोस्टली एप्लीकेशन होता है वो कॉमन एमीटर का है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में भी डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर के बारे में। ठीक है, ट्रांजिस्टर टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड वोल्टेज गेन्स। तो आपका जो करंट गेन क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी हम स्टडी करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रांजिस्टर की। अपैरेटस में कौन सा अपैरेटस लेंगे, तो यहाँ पे भी जैसे हम किट की बात करते हैं तो आपके पास क्या होगा, किट होगी एनपीएन ट्रांजिस्टर की, पीएनपी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, उसी के अंदर आपके क्या होंगे, बैटरी होगी, रिहोस्टेट होगा, आपका रेंजेस हमने बात की थी ना, वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा। तो देखिए किट में सभी चीज़ें क्या होती हैं, असेंबल्ड होती हैं। जो हम किट की बात करते हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए एक तो एनपीएन किट, ठीक है, उसके बाद आपका कनेक्शन, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग वायर चाहिए होगा,